तो चलिए सीधा जंप करते हैं कैम्ब्रिज ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू एग्जाम की गाइड में। देखते हैं कि इस एग्जाम को आखिर क्रैक करना कैसे है। अच्छा, उर्दू का नाम सुनते ही थोड़ी सी घबराहट होती है ना। एग्जाम का स्ट्रेस, बिल्कुल। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए हैं कि इस टेंशन को कॉन्फिडेंस में बदल सके। फिर आते हैं ये मुश्किल से अल्फाज, मजमून, खुलासा, तशरीह। लगता है ना कि ये क्या चीजें हैं, कंफ्यूजिंग लगता है, आई नो। लेकिन असल में ये सब एक बड़े से पजल के छोटे छोटे टुकड़े हैं और हम सब मिलकर इस पजल को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पूरा गेम प्लान। हम पहले एग्जाम को समझेंगे, फिर पेपर 1 और 2 को ब्रेक डाउन करेंगे, ग्रामर और मुहावरों की बात करेंगे और आखिर में एग्जाम वाले दिन क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन में दी उर्दू एग्जाम। डोंट पैनिक, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए पहले एक ओवरव्यू लें कि ये एग्जाम आखिर है क्या। इस एग्जाम के 2 मेन हिस्से हैं। एक है पेपर 1 जो है रीडिंग और राइटिंग का, इसके लिए मिलता है 1.5 घंटा। फिर है पेपर 2 यानी कि टेक्स्ट वाला पेपर, और वो है पूरे 2 घंटे का। दोनों में बिल्कुल अलग अलग स्किल्स चेक की जाती हैं। और ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है, सीधा एक ओ लेवल स्टूडेंट से। उनका कहना है कि जैसे ही पेपर हाथ में आए ना, फौरन पूरा पढ़ लो, उसी वक्त माइंड में पॉइंट्स बनाना शुरू कर दो। इससे बिलीव मी आगे जाकर बहुत टाइम बचता है। राइट, आ गए हम सेक्शन 2 पे। अब वक्त है पेपर 1 को क्रैक करने का। चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं, तफहीम से मजमून तक। ओके, तो पेपर 1 के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है रीडिंग का, जिसे हम तफहीम कहते हैं, यानी कॉम्प्रहेंशन, और पार्ट 2 है राइटिंग का, यानी कि मजमून, जिसमें एक ऐसे लिखना होता है। अच्छा, जब खुलासा या समरी लिखनी हो तो एक गोल्डन रूल है, और वो ये है कि हमेशा हमेशा अपने अल्फाज में लिखना है। पैसेज से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़ी गलती है। बस ये मेक श्योर करना है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए हैं, और हाँ, शुरुआत वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। मजमून यानी ऐसे के लिए एक सिंपल सा मेथड है। स्टेप 1, ब्रेनस्टॉर्म। कम से कम 5 से 10 पॉइंट्स जरूर सोचो। स्टेप 2, स्ट्रक्चर। प्लान कर लो कि कौन सा पैराग्राफ कब आएगा। स्टेप 3, लिखना शुरू करो और शुरुआत एकदम दार ओपनिंग सेंटेंस से होनी चाहिए। और आखिर में स्टेप 4, रिव्यू। ग्रामर और वर्ड काउंट, जो कि 300 से 400 वर्ड्स के बीच होना चाहिए, उसको डबल चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मजमून की जो पहली लाइन होती है ना, वो सब कुछ डिसाइड कर देती है। वही एग्जामिनर का अटेंशन फौरन ग्रैब करती है। तो शुरुआत हमेशा किसी मजबूत स्टेटमेंट, किसी कोट या शायद किसी शेर से की जाए तो क्या ही बात है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। पेपर 2 को मास्टर करने का टाइम है, जहां हम उर्दू अदब यानी लिटरेचर की खूबसूरत दुनिया में गोता लगाएंगे। तो इस पेपर में चेक होती हैं एनालिसिस स्किल्स, कि टेक्स्ट को कितना गहरा समझा गया है। पहले हिस्से में एक अनसीन पैसेज आता है, ऐसा पैसेज जो पहले नहीं पढ़ा होगा। और उसके बाद दूसरे और तीसरे हिस्से में आती हैं वो नज़में और कहानियाँ जो सिलेबस में शामिल है। ये तशरीह आखिर है क्या? अक्सर लोग समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। नहीं, तशरीह का मतलब है गहराई में जाना, ये देखना कि शायर क्या कह रहा है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है। उसके थीम्स, एहसासात, उसकी टेक्निक्स, सबको डिस्कस करना होता है। पोएट्री को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा डिटेक्टिव बनना पड़ता है। कुछ सवाल पूछें, शायर कौन है, ये नज़्म या गज़ल किस ज़माने में लिखी गई, इसका मेन थीम या पैगाम क्या है। फिर क्लूज़ ढूंढने हैं, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस जैसे मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं। और सिर्फ उन्हें ढूंढना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इनका असर क्या पड़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने हर पॉइंट को साबित करने के लिए टेक्स्ट से कोट्स यानी सबूत ज़रूर देना है। आ गया हमारा सेक्शन 4, ये है हमारा ग्रामर और मुहावरों का टूल किट। अब वक्त है अपनी राइटिंग में वो एक्स्ट्रा एज लाने का, ऐसी चीज़ों से जो चेक करने वाले को फौरन इम्प्रेस कर दें। मुहावरे यानी इडियम्स, इनका सही इस्तेमाल राइटिंग में एक अलग ही जान डाल देता है। ये दिखाता है कि ज़बान पर सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती की भी समझ है। ये टेबल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाता है।
देखें, तारे गिनना, इसका लफ्जी मतलब है सितारे काउंट करना, लेकिन असल मतलब क्या है? पूरी रात जागना। सेम चीज आस्तीन का सांप, लफ्जी मतलब तो कुछ और है, लेकिन इसका असल मतलब है एक छुपा हुआ दुश्मन। ये है मुहावरों का कमाल। अब एक और प्रो टिप, अपने सेंटेंसेस को लेवल अप करने के लिए की और ताकि जैसे जोड़ने वाले अल्फाज कंजंक्शंस का इस्तेमाल करें। ये छोटे से लफ्ज सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स और मजबूत सेंटेंसेस में बदल देते हैं और इससे ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी जाहिर होती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, सेक्शन 5 फाइनल एग्जाम डे गेम प्लान। हमने कंटेंट कवर कर लिया, टेक्निक सीख ली, अब बात करते हैं कि एग्जाम वाले दिन असल में करना क्या है। एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी चीज होती है वक्त। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल क्रूशल है, इसलिए एक क्लियर प्लान होना चाहिए। जैसे पहले 5 मिनट पूरा पेपर पढ़ने और ऐसे का टॉपिक चूज करने के लिए, फिर 40 मिनट पेपर 1 के रीडिंग सेक्शन के लिए, अगले 40 मिनट मजमून लिखने के लिए और आखिरी 5 मिनट रिव्यू के लिए, गलतियां चेक करने के लिए। ये प्लान आराम और फोकस दोनों देगा। ये है एग्जाम के कुछ गोल्डन रूल्स, इनको बिल्कुल नहीं भूलना। नंबर 1, हर सवाल को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ो। नंबर 2, वर्ड काउंट पे नज़र रखो। एक ट्रिक ये है कि एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं वो गिन लो और उस हिसाब से लिमिट लगा लो। नंबर 3, कोई भी लंबा जवाब लिखने से पहले पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करना लाजमी है। नंबर 4, कोशिश करो कि पूरे पेपर में कम से कम एक या 2 अच्छे मुहावरे या मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं। और आखिरी रूल, साफ लिखो और कटिंग जितनी कम हो सके उतना बेहतर है। तो आखिर में बस ये याद रखें कि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मौका है, एक खूबसूरत जबान के साथ अपने रिश्ते को जाहिर करने का। तो सवाल ये है कि इन अल्फाज से क्या कहानी बनती है?